हर हर महादेव, यह नारा आपको बहुत सुनने को मिलेगा और आप भी पूरे जोश के साथ इस नारे को लगाते हुए नज़र आएंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। सनातन परंपरा में श्रावण मास में की जाने वाली कांवड़ यात्रा का बहुत महत्व है। हर साल लाखों श्रद्धालु सुख शांति के लिए इस कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। भगवान शिव को समर्पित इस कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु गंगा जल या फिर किसी नदी विशेष के शुद्ध जल से अभिषेक करते हैं। कांवड़ के लिए गंगा जल ही उपयुक्त माना गया है। जलाभिषेक से प्रसन्न होकर भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कांवड़ यात्रा के कुछ नियम भी होते हैं जिन्हें तोड़ने पर ना सिर्फ यात्रा अधूरी रह जाती है बल्कि आपको उनका पुण्य भी नहीं मिलता। कांवड़ यात्रा के दौरान बगैर स्नान के नहाने के बाद ही अपना कांवड़ लेकर आगे बढ़ें। भगवान शिव को समर्पित इस कांवड़ यात्रा के दौरान कभी भी कांवड़ को ज़मीन पर नहीं रखा जाता। यदि शौच या स्नान के लिए कांवड़ को रखना पड़ जाए तो इसे पेड़ या किसी ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान पवित्रता का पूर्ण ध्यान रखें और कांवड़ यात्रा के दौरान चमड़े से बनी किसी चीज़ का ना तो उपयोग करें न ही उसे स्पर्श करें। कांवड़ को सिर के ऊपर रखकर ले जाना वर्जित है। इसके अलावा किसी वृक्ष या पौधे के नीचे रखना कांवड़ को मना है। भोले के भक्तों को कांवड़ यात्रा के दौरान गलत शब्द, व्यवहार, क्रोध और विवाद मना है और उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से समापन करना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान बोल बम या फिर जय शिव शंकर का नारा या मंत्रों का जाप करते रहें। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा जैसे मांस, मदिरा आदि का सेवन ना करें। इस पावन यात्रा के दौरान भूल कर भी तामसिक भोजन ना करें। कांवड़ यात्रा के इन तमाम नियमों का पालन करने के साथ साथ भक्ति भाव होना भगवान शिव के प्रति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुद्धता, पवित्रता और संकल्प के साथ की गई इस यात्रा में परिपूर्ण होकर भगवान शिव की इस यात्रा को करने से भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और वो मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले परशुराम के ऐसे महादेव जो कि दिन में 3 बार रंग बदलते हैं। जी हाँ, यूपी के बागवंत में महादेव के मंदिर में स्थापित शिवलिंग यहाँ पर रहस्य की एक अद्भुत कहानी कहता है। ऐसा कहते हैं कि परशुराम ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी और यहाँ की शिवलिंग की जो गहराई है वो अनंत है। यहाँ का शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है और लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस शिवलिंग की गहराई अथाह है। ये है परशुराम के बागवत के पूरा महादेव का मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम मंदिर में भगवान शिव का शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह इस शिवलिंग का रंग कुछ और होता है, दोपहर को कुछ और रात को कुछ और इस शिवलिंग की गहराई कितनी है इसका कोई भी पता नहीं लगा पाया है। हज़ारों लोग इस शिवलिंग के दर्शन करने तो आते ही हैं। खासकर शिवरात्रि पर जल चढ़ाने की एक विशेष मान्यता है। वहाँ के पुजारी का कहना है कि यहाँ का शिवलिंग पत्थर का है या किसी धातु का है, इस बात का तो साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए हैं। कहते हैं कि परशुराम जी वो पहले कांवड़िए थे जो कांवड़ में गंगा जल लेकर आए थे और महादेव का अभिषेक किया था और परशुराम जी ने यहीं पर तपस्या की थी। यह भूमि परशुराम जी की तपोभूमि रही है। ऐतिहासिक तत्वों से भी इस बात के सबूत मिलते हैं कि परशुराम यहाँ पर सालों रहे और यहाँ पर रहकर ही परशुराम ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। इसी जगह पर परशुराम जी को महादेव ने दर्शन दिए। परशुराम जी ने कहा कि भगवान आप यहीं पर स्थापित हो जाइए, तो भगवान पिंडी के रूप में यहीं पर स्थापित हो गए। शिवलिंग की एक और कहानी कहीं और भी सुनी जाती है। इस मंदिर पर कभी आक्रमणकारियों ने हमला किया था। उन्होंने शिवलिंग को तोड़ने और उखाड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनकी यह कोशिश नाकाम रही। मंदिर में आक्रमणकारियों ने खुदाई की जिससे शिवलिंग का कोई अंत भी नहीं मिल पाया था। जब उन्हें गहराई का कोई पता नहीं लगा तो उन्होंने हाथियों के बल से भी शिवलिंग को खिंचवाया। जब शिवलिंग खिंच नहीं पाया तो आक्रमणकारियों ने धारादार हथियारों से शिवलिंग पर वार किया। तो कहा जाता है कि शिवलिंग में से 2 धार निकली, एक लाल और एक सफ़ेद। एक को हम खून भी कह सकते हैं और दूसरी को हम दूध भी कह सकते हैं। यह शिवलिंग
सालों साल से रहस्यों की कहानी बयां कर रहा है। शिवलिंग का बदलता रंग और उसका आकार वैज्ञानिक ज्ञान को भी अचंभित कर रही है। कई वैज्ञानिकों ने यह जानने की कोशिश की कि शिवलिंग का रंग कैसे गहराई कहाँ तक है, पर अब तक ये सवाल सिर्फ सवाल ही है। अगर हरिद्वार की बात करें तो इस साल 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसमें कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कांवड़ कितनी तरह की होती है। 4 तरह की कांवड़ लोग लेकर आते हैं, जिसमें सबसे पहले सामान्य तरह की कांवड़ होती है, जिसमें कांवड़िए एक डंडे पर दोनों तरफ कलश बांधकर कंधे पर रखकर कांवड़ यात्रा करते हैं। इस कांवड़ को कांवड़िए आराम से कहीं भी रख सकते हैं और शील भंडार भी किए जाते हैं, और रास्ते में सरकार के द्वारा शील भंडारे भी किए जाते हैं। और दूसरी कांवड़ होती है डाक कांवड़। डाक कांवड़ का महत्व भी बहुत ज़्यादा है और बहुत कठिन होती है, क्योंकि इस कांवड़ में अगर एक बार गंगा जल उठा लिया और एक निश्चित समय तक आपको अपने लक्ष्य तक गंगा जल लेकर पहुंचना होता है, तो ऐसे में कांवड़िए जल लेकर पूरी सड़क पर दौड़ते रहते हैं। इस पूरी कांवड़ यात्रा में वो ना तो भोजन करते हैं और ना ही जल ग्रहण करते हैं। हर हर महादेव के नारे लगाते हुए पूरी सड़क पर दौड़ते चले जाते हैं। अगर एक कांवड़िया थक जाता है तो दूसरा कांवड़िया उस जल को लेकर दौड़ने लगता है, और गंगा जल जिसके हाथ में होता है वह रुकता नहीं है। किसी भी सूरत में उस जल को रोका नहीं जाता। शिवरात्रि से एक दिन पहले ज़्यादातर डाक कांवड़ ही चलती है। तीसरी कांवड़ की बात करें तो तीसरी कांवड़ होती है खड़ी कांवड़। यह कांवड़ भी काफ़ी कठिन होती है, क्योंकि इस कांवड़ में आपको कांवड़ कहीं भी नहीं रखना है, ना ही ज़मीन पर और ना ही स्टैंड पर। इस कांवड़ को आपको कंधे पर ही रखना पड़ेगा। ऐसे में एक कांवड़ को लाने के लिए 4 से 6 लोगों का एक ग्रुप होता है। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि एक कांवड़िए को आराम करना होता है और अगर किसी दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होना है, जैसे खाना पीना, जो भी काम करना है, उस वक्त में दूसरा कांवड़िया उस कांवड़ को अपने कंधों पर रखता है ताकि कांवड़ रास्ते में चलती रहे। चौथी कांवड़ की अगर हम बात करें तो चौथी कांवड़ तांडी कांवड़ होती है। तांडी कांवड़ बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किलों से भरी होती है, परंतु महादेव के भक्त तांडी कांवड़ को बहुत दूर दूर से लाते हैं। तांडी कांवड़ में ज़मीन पर लेट कर अपने कर्तव्य और लक्ष्य तक पहुंचना होता है, जिसमें लगभग उनके 30 से 40 दिन लग जाते हैं। तांडी कांवड़ काफ़ी मुश्किलों से भरी रहती है। तो दोस्तों, ये तो थे कांवड़ के प्रकार कि कितने तरह की कांवड़ होती हैं, किस किस तरह से कांवड़ में गंगा जल लेकर जाते हैं। अब बात करते हैं कांवड़ के महत्व की। उसका मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हम कांवड़ क्यों लाते हैं, क्या महत्व है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। चलिए बात करते हैं उस पौराणिक कथा के बारे में। तो बात है उस समय की जब देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था। उस समय अमृत और विष को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ था। उस समय भोले बाबा ने उस युद्ध का समाधान निकाला और अमृत सभी देवताओं में बांट दिया और सृष्टि को बचाने के लिए खुद विष पी गए। भगवान शिव की शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने इस विष को अपने कंठ में रोक लिया था। तभी से उन्हें नीलकंठ महादेव का नाम दिया गया था। विष पीने से उनका कंठ नीला पड़ गया था और एक ज्वाला उनके कंठ में जलने लगी थी। तो उस ज्वाला को, उस कंठ को शांत करने के लिए बड़ी तादाद में सभी देवता गंगा जल लेकर आए और भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया। तभी से यह मान्यता है कि भोले बाबा के शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया जाए ताकि विष का असर कम हो सके। तभी से कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी और यही है इसका महत्व। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।